वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम जे ॿिए हिसे में पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं त सिंध सरकार 2 लख कुटुंबनि खे मुफ़्त सोलर सिस्टम ॾियणु शुरू करे छॾियो आहे। इन हवाले सां अॼु वज़ीर आला हाउस में हिकु तक़रीब थी, जंहिंमें बिलावल भुट्टो ज़रदारी हिन मनसूबे जो इफ़्तिताह कयो ऐं मुफ़्त सोलर सिस्टम जेके पैनल्स हुआ उहे मुस्तहकनि खे हिन जी विरासत कई ऐं उन मौक़े ते बिलावल भुट्टो ज़रदारी ख़िताब बि कयो। संदसि चवणु हो त मुफ़्त सोलर मनसूबे खे पूरे सिंध में शुरू कंदासीं। BISP में रजिस्टर्ड ख़ानदान जेके आहिनि उहे पहिरीं तरजीह आहिनि ऐं उन मौक़े ते वॾे वज़ीर जो चवणु हो त सिंध हुकूमत जी पॉलिसी तयारु आहे, वफ़ाक़ सिर्फ़ु असांजो मंशूर पढ़े। पाण इन हवाले सां वधीक ॻाल्हि ॿोल कयूं था त सिंध हुकूमत कहिड़ी रीति अवाम खे जेको मुफ़्त सोलर सिस्टम आहे उहो फ़राहम कंदी ऐं इन हवाले सां वधीक कहिड़ा मनसूबा आहिनि जेका सिंध हुकूमत अवाम जे लाइ खणी अचे पई ऐं अवाम खे रिलीफ बि ॾिनो वेंदो। इन हवाले सां वधीक ॻाल्हि ॿोल कयूं था। सिंध हुकूमत जो तर्जुमान बैरिस्टर अस्लान इस्लाम शेख साहब असां सां टेलीफोन लाइन ते मौजूदु आहे। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। वालेकुम सलाम शेख साहब, आज बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने मुफ्त सोलर सिस्टम जो मंसूबा था उसका इफ्तिताह कर दिया है, उसका आगाज़ हो चुका है। 2 लाख ख़ानदानों को ये मुफ्त सोलर तकसीम किया जाएगा। ये किस तरह से तकसीम होगा 2 लाख ख़ानदानों तक, और इसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं जो सिंध हुकूमत देने जा रही है मुस्तहकीन को? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले तो इसके मैकेनिज्म पर मैं बात करूंगा कि इसको ट्रांसपेरेंट रखने के लिए BISP का डाटा है, वो डाटा है जो तमाम ना सिर्फ सूबों को बल्कि वफाक को और जो इंटरनेशनल एजेंसीज हैं, यूनाइटेड नेशंस हैं, तमाम को इस बात की यानी कि वेरिफिकेशन ऑथेंटिकेशन कि ये लोग वो लोग हैं जो बिल्कुल निचली सतह जब हम बात करते हैं तो एक जिसमें रिकॉर्ड होते हैं GDP बेसिस पे उनकी जो सोर्स ऑफ इनकम है या जो उनकी खर्च करने की कुव्वत है, उसको तमाम चीजों को मद्देनजर रखे फर्स्ट फेज में ये 1 से लेकर तक जो यानी बिल्कुल उस सतह पे लोग हैं जो बिजली का बिल या कोई भी बड़े अखराजात बर्दाश्त करने की पोजीशन में नहीं है, तो तमाम तर इजला के अंदर उनको बराबर बेसिस पे और डिस्काउंट है। आपके एक कराची के इलेक्ट्रिक से रिलेटेड है, एक आपका चक्को से रिलेटेड है, एक आपका हेस्को जो हैदराबाद का है उससे रिलेटेड है। तो इनकी डिस्ट्रीब्यूशन होगी BISP की डेटा की और अभी हमने इमीडिएट बेसिस पे 5 लाख का एक फर्दर इनिशिएट कर दिया है, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अल्लाह ताला के नेक्स्ट 6 मंथ्स हम उसको भी स्टार्ट कर देंगे लोगों को प्रोवाइड करने के लिए। और ये जो पूरा मंशूर कह लें आप इसको या हमारा मंसूबा कह लें, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के विजन और पॉलिसी के मुताबिक, और इसमें बड़ा की रोल डेफिनेटली हमारे वज़ीर आला हैं मुराद अली शाह साहब, हमारे मिनिस्टर हैं नासिर शाह साहब, तो उन्होंने नासिर वर्ल्ड से कोऑर्डिनेशन की है, पूरा मैकेनिज्म बनाया है और उसके अंदर आपके वो सोलर पैनल्स हैं, साथ में उसके इन्वर्टर्स हैं, साथ में उसके फैंस हैं, साथ में उसके लाइट्स हैं। लेकिन हमने इसमें थोड़ा सा इसमें मैकेनिज्म जरूर इंट्रोड्यूस कराई है कि 100 में से किसी यानी कि जिस तरह 1 to 19 अगर हम फ्री कर रहे हैं तो अगर उससे ऊपर की कैटेगरी है तो उसमें 10% लोग पे करें, उससे ऊपर की कैटेगरी है तो उसमें 20% करें, ताकि लोगों की ओनरशिप भी इसके अंदर साथ साथ अटैच हो। और जी अच्छा शेख साहब, हमें ये भी बताइएगा कि क्योंकि आज बिलावल साहब ने ये भी कहा कि ये पहले फेज़ में तो हम लाड़काना और कराची से ये इसका स्टार्ट ले रहे हैं, लेकिन इसको पूरी सिंध में जो है वो लेके जाना है। तो नेक्स्ट फेज़ आप कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं? नेक्स्ट फेज़ में कौन कौन से इलाके हैं जहाँ पर ये सोलर सिस्टम फराहम किया जाएगा? लेकिन फर्स्ट फेज के अंदर ही कराची, लाड़काना और दूसरे अजला भी हैं। चेयरमैन साहब ने डिस्ट्रीब्यूशन जो स्टार्ट की है, यानी जो लोगों को प्रोवाइड करना स्टार्ट किया है, वो इमीडिएट कराची और लाड़काना से। सही। तो तमाम सिंध के अंदर, क्योंकि इसके अंदर BISP जो का जो डाटा है उसमें कहीं पे जो लोग लो इनकम लेवल रहते हैं वो कहीं पे ज्यादा है, कहीं पे कम है। तो डेफिनेटली जहाँ पे ज्यादा है वहाँ पे ज्यादा प्रोवाइड होगा, जहाँ पे कम है वहाँ पे कम प्रोवाइड होगा। और इस तरह मैंने आपको बताया कि इमीडिएट 5 लाख सोलर का एक और हमारा जो है वो प्रोजेक्ट जो है वो घरों को प्रोवाइड करने का है। तो उसके अंदर भी इसी तरीके से किया गया कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन तमाम 3 जो जिसमें कराची है, आपकी कराची डिस्को है, आपका हैदराबाद से हेस्को का डिस्को है और सेक्को से लेके सखर वाला डिस्को जो बिजली प्रोवाइड करता है, तो उसके अंदर ये 5 लाख और फिर हम इसको फर्दर एनहांस की तरफ भी इंशाल्लाह ताला बिलावल भुट्टो साहब के विजन के हिसाब से लेके जाएंगे। ठीक है। अच्छा शेख साहब, जैसे आप बता रहे हैं कि कुछ लोग वो हैं जो BISP में रजिस्टर्ड हैं, उनको पहले तरजीह बुनियादों पर ये सोलर मुफ्त सिस्टम जो फराम किए जा रहे हैं, तो क्या दूसरा मैकेनिज्म भी आपके पास है जो मुस्तहकीन इसमें अप्लाई करना चाहें तो वो अप्लाई कर सकते हैं इसके अंदर, इस मनसूबे में? जी डेफिनेटली आवाम के लिए है, आवाम के लिए पूरा मैकेनिज्म बनाया जाएगा, लेकिन उसकी वेरिफिकेशन होगी, ऑथेंटिकेशन होगी, क्योंकि फिर उंगलियां होती हैं कि मनपसंद लोगों को दिया जा रहा है, मेरिट पे नहीं है, ट्रांसपेरेंट नहीं है।
हम्म। तो प्रायोरिटी हमारी बेस्ट की डाटा पे होगी, जिस तरह मैंने आपको बताया 1 से लेकर 100 स्केल अगर है तो इस वक्त 1 से लेकर 19 स्केल तक जो बिल्कुल लो पॉवर्टी पे जो लोग रह रहे हैं, तो टॉप प्रायोरिटी उनको दी जा रही है। अच्छा सर, मुफ्त बिजली की भी बात हुई थी कि वो 300 यूनिट तक तो वो क्योंकि वफाक में हुकूमत पीपल्स पार्टी की नहीं बन सकी, तो इसकी बुनियाद पे वो तो नहीं हो सका मंसूबा। उसके बाद ये सिस्टम शुरू किया गया सोलर मंसूबे का, और अब जो है वो सेपको के जो एस्को सेपको है उस सेपरा बनाने की, नेपरा की जगह पे बातें हो रही हैं कि सेपरा बनाया जाएगा और सिंध हुकूमत सस्ती बिजली तैयार करेगी। तो ये मंसूबे आपके जो हैं मुफ्त बिजली वाले, या फिर जो अपनी बिजली बनाने की जो मंसूबे हैं, ये कब तक मुतवक्को हैं कि ये बाज़ाब्ता तौर पर आगाज़ होगा और आवाम को जो है वो डोर स्टेप पर सहूलियात मिल सकेंगी? देखें, नेपरा के जो बेसिस पे सेपरा बनाया जा रहा है, आप देखेंगे विद इन मंथ्स पीरियड में कह रहा हूँ, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहता है 1 महीने में हमारी टारगेट होगा या मैक्सिमम विद इन 3 मंथ्स, तो हम आप ये जो सेपरा है ये डेवलप हो जाएगा। थर्कोल से बिजली जनरेट हो रही है, फिर उसके कुछ मेगा मंसूबे हैं, वो मेगा मंसूबे फर्दर टाइम लेंगे, 2 से 3 साल का पीरियड है। इसमें मुफ्त बिजली तो नहीं हो सकेगा, लेकिन हाँ सस्ती बिजली, पूरे पाकिस्तान की सबसे सस्ती तरीन बिजली ना सिर्फ सिंध में बनेगी बल्कि आवाम को फराम की जाएगी। अच्छा शेख साहब, आज बात भी हुई है वो वफाकी जो इदारे हैं उनके हवाले से भी कि वफाकी इदारे जो हैं वो सही काम नहीं कर रहे अपने हिसाब से। तो क्या वजूहात हैं कि वफाकी इदारे सिंध हुकूमत से कोऑर्डिनेशन में नहीं आ रहे? क्योंकि बरसात का मौसम है, आप फील्ड में हैं, आप अपने सखर के इलाकों को देख भी रहे हैं, मेयर भी हैं, तर्जुमान भी हैं, फोकल पर्सन भी आपको मुकर्रर किया गया था। तो इस वक्त क्योंकि बारिशें हो रही हैं, बिजली बंद है, तो उस पानी की निकासी के हवाले से भी मुश्किलात का सामना है। तो वफाक के जो इदारे हैं वो आखिर क्यों नहीं एक्टिव हो रहे इस सूरत हाल में, ताकि लोगों को इमीडिएट रिलीफ भी मिल सके और मुश्किलात का सामना भी किया जा सके? देखें, हमें जायज क्रिटिसिज्म करनी चाहिए। जहां तक वफाक का एनडीएमए का इदारा है या फेडरल से पर्टेन करती हैं आपके आर्म फोर्सेज या नेवी फोर्सेज के, इन केस ऑफ वर्स्ट सिनारियो बहुत कोई इमरजेंसी हो जाए तो इवैक्यूएशन प्लान के अंदर गवर्नमेंट ऑफ सिंध के साथ तमाम तरह वफाकी इदारे, आर्म फोर्सेज, नेवी फोर्सेज, तमाम इदारे जो हैं फुल ऑन बोर्ड हैं, फुल कॉपरेशन है। सेपको का बिल्कुल एक इशू है, और मैं समझता हूँ कि हम ग्राउंड पे बैठे हैं, क्योंकि सेपको के जो ऑफिसर्स हैं या ऑफिशियल हैं वो हमारे साथ रात 4-4 बजे तक कोऑर्डिनेशन में होते हैं, वो कोशिश कर रहे होते हैं। सही। लेकिन जो निज़ाम है उसकी अपग्रेडेशन की जरूरत है, क्योंकि बरसात में इनके फीडर्स इनके साथ छोड़ जाते हैं। तो ये सिस्टम वफाक को अपग्रेड करना चाहिए, क्योंकि मैं लंदन में भी पढ़ा हूँ, हम दूसरे मुल्कों में भी जाते हैं, तो ड्यूरिंग रेनफॉल बिजली चल रही होती है। तो जो हमारा एनालिसिस है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि हम तो ग्राउंड पर मौजूद होते हैं, तमाम इदारों के साथ कोऑर्डिनेशन में होते हैं, तो उन्हीं इदारों के जो सीईओज हैं या एससीज हैं या एक्ससीएम्स हैं वो हमारे साथ रात 3-4 बजे तक राब्ते में होते हैं। वो हाँ तो करते हैं, लेकिन मैं नहीं समझता कि वो जानबूझ के ये बिजली नहीं प्रोवाइड कर रहे होते, क्योंकि सबका मुल्क है, सबके सूबे हैं, सबका शहर है, तो हर कोई चाहता है कि मुश्किल वक्त में लोगों को रिलीफ प्रोवाइड करें, तकलीफ को कम से कम कर सकें। लेकिन जो सिस्टम है उसकी अपग्रेडेशन रिक्वायर्ड है, ताकि बरसात के अंदर ये फीडर ट्रिप ना करें, जिस तरह इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से इनको लेके जाया जाए, जो जरूरी मुल्क में होता है, दूसरे ममालिक हम जाते हैं, इवन हम सऊदी अरब जाते हैं, बरसात हो रही होती है, साथ में आपकी लाइटें भी जल रही होती हैं, आपके फीडर भी चल रहे होते हैं, तो अपग्रेडेशन इज डेफिनेटली रिक्वायर्ड। तो सबसे बड़ी हमें इस वक्त तकलीफ आती है वो बिजली की वजह से आती है। सही। अच्छा शेख साहब, उस आखिर में मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा, क्योंकि प्रेडिक्शन की गई है महकमा मौसमियात की जानिब से कि कराची के अंदर 150 से 200 मिलीमीटर बरसात हो सकती है 2 दिनों के अंदर, और सजावल, ठट्ठा इस तरफ भी प्रेडिक्ट किया गया है। सजावल के लिए कहा गया है कि 300 मिलीमीटर भी बरसात हो सकती है। तो फ्लैश फ्लडिंग और अर्बन फ्लड के हवाले से भी बातें चल रही हैं कि हो सकता है। तो क्या सिंध हुकूमत तैयार है किसी भी चैलेंज को फेस करने के लिए? लेकिन मौसमियात का तो अल्लाह ही हाफिज है, उनकी कोई प्रेडिक्शन अभी तक मटीरियलाइज नहीं हुई। अच्छा। लेकिन हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस वक्त आप अपने वेस्टर्न कंट्रीज मैक्सिको, ब्राजील की बात करें, या इवन आप नेबरिंग कंट्रीज बांग्लादेश, इंडिया की बात करें, तो जो इस वक्त अपना क्लाइमेट चेंज की तरफ से जो बरसात की क्वांटिटी है या अर्बन फ्लडिंग के जो इफेक्ट्स आ रहे हैं, वो हम सबके सामने, लाखों लोग वहाँ पे डिस्प्लेस हो गए हैं, और एक बड़ा जो आपका मानसून स्पेल है वो इंडिया से पाकिस्तान की तरफ बढ़ रहा है। तो हमें अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि हमें अपने अमान में रखे। और जहाँ तक सिंध गवर्नमेंट की बात है, सिंध गवर्नमेंट की तमाम तक तैयारी मुकम्मल है। अर्बन फ्लडिंग के हवाले से जो कम्युनिटी डेवलप करनी चाहिए, कम्युनिटी के साथ कोऑर्डिनेशन करनी है, क्योंकि वहाँ पे
मैं नहीं समझता कि हमारे बैराजेस के ऊपर कोई इतना इशू आएगा। हाई फ्लड भी आप 7.5 लाख क्यूसेक को कहते हैं। हमारे तीनों बुड्डू बैराज है, शक्कर बैराज है, कोठी बैराज है, तमाम की कैपेसिटी जो 7.5 लाख से ज़्यादा ही, इसमें तो हाई फ्लड रिवर लाइन से इफेक्ट हो सकता है। तो अल्लाह करेगा खैरियत से मामला भी जाएंगे। लेकिन जो लोग कच्चे की साइड पर बैठे हुए हैं उनकी नकल मकानी का नासिक मैकेनिज्म बना दिया गया, जबकि जो उनके रिक्वायर्ड मेडिसिन हैं या जो टेंट्स हैं या प्रोविजन ऑफ फूड है वो सब हमारे पास अवेलेबल है और उसका पूरा तमाम का मैकेनिज्म है। अर्बन फ्लडिंग में डेफिनेटली अर्बन सिटीज के जो लो लाइन ग्रेविटी एरियाज हैं वहाँ पे प्रॉब्लम आता है और वो दुनिया में ही ऐसा होता है कि जो लो लाइन ग्रेविटी एरिया होते हैं, लेकिन वहाँ पे भी टाइमली भी वाटर मशीन म्यूनसिपैलिटीज में और म्यूनसिपैलिटीज के अलावा डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन डिस्ट्रिक्ट जो इंतजामी है उनकी फूड कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म बनाया है जिसमें PDM के थ्रू ये हैवी वाटरिंग मशीन इस वक्त काफ़ी एरियाज में वर्क कर रहे हैं और रिमेनिंग एरियाज के जो लो लाइन एरिया है वहाँ पे इंस्टॉल्ड हैं सब अर्बन फ्लडिंग की वहाँ से इमीडिएटली वाटर की जा सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया बैरिस्टर असलान इस्लाम शेख साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त दिया। नाज़रीन, बैरिस्टर असलान इस्लाम शेख सिंध हुकूमत जा तर्जुमान, उन्हनि जवां ॻाल्हि ॿोल ॿुधी, उन्हनि ॿुधायो त हीउ जेको मुफ़्त सोलर फ़राहम करण वारो जेको मनसूबो आहे उनखे कहिड़ी रीति सिंध जे ॿियनि शहरनि ताईं खणी वेंदा ऐं गॾो गॾु जेकी हिन वक़्तु मौजूदा मौसम जी सूरत हाल आहे ऐं जेकी महकमा मौसमियात जे तरफ़ां प्रिडिक्शन्स कयूं वयूं आहिनि त जेको आहे बरसातूं वॾे अमाउंट में थियण वारियूं आहिनि ऐं इन हवाले सां उन्हनि जो चवणु हो त सिंध हुकूमत हिन वक़्तु मुकमल तौर ते तयारु आहे इंतिज़ामी हवाले सां कंहिं बि जेको अणवणंदड़ वाक़े खे या सूरत हाल खे मुंहुं ॾियण जे लाइ सिंध हुकूमत मुकमल तौर ते तयारु आहे, उन जा इंतिज़ाम मुकमल आहिनि। नाज़रीन, प्रोग्राम में वक़्तु पहुतो पुॼाइण ते ॾींदा इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।